बताना चाहते हैं कि फ्रेश अगर आइटम आपको 100 रुपये में 200 रुपये में यहाँ पे मिल सकती है तो आपको पुरानी लेनी क्यों है। सेकंड हैंड माल का है, पहले इसकी जानकारी लीजिए कि ये आता कहाँ से है। ये फॉरेन से माल आ रहा है, हमने मरे हुए लोगों का कपड़े डालने ही क्यों है। अगर फ्रेश आपको आइटम इस रेट में मिल रही है, लंडे का माल नहीं लगने देंगे। जहाँ पे ये रेडी फड़ी वाले जहाँ पे लगा रहे हैं बाहर आउट ऑफ सिटी, अब हमको पता तो होगा कि रेडी का माल है तो हम सेकंड हैंड माल ले रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। हमारे बाजारों में जो एंटर कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है और इनको हम एंटर नहीं होने देंगे। इंडस्ट्री तैयार कर ली है, जो 10-20 रुपए की चीज है उसको लॉन्ड्री कराते हैं, उसकी सिलाई कराते हैं, प्रेस कराते हैं और ऊपर से ये माल जो है पूरे शहरों में अवेलेबल है। सबसे पहले बीजेपी को ही इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए कि अगर हमें स्वदेशी की बात करनी है तो ये विदेशी चीजें हमारे बाजारों में नहीं। अगर हम सारा काम करते हैं, हम पूरा जीएसटी भरते हैं तो उनके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है। वो कैसे माल बिक रहा है और सबसे बड़ा 20,000 बिक रहा है, वो कहता है मैं 50,000 दूंगा, वो देता उसको, लेकिन 50,000 उसकी कमाई है नहीं, वो पैसा कहाँ से दे रहा है, इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। नाले कोई भी जिंदा मरदा अगर कोई मरी है ਉਹਦੇ कपड़े बिस्तरा चुकी बाहर सुट्टे ने, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀ ਮਰਾਈ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से विवाद यहाँ पे बना हुआ है पुराने कपड़ों को लेकर, जो कि लंडा माल जहाँ पे शरेआम जो है वो बिक रहा है। जहाँ पर अगर हम व्यापारियों की बात करें, एक इंतजार भी रहता है, यहाँ पर सर्दी आती है और कुछ ही महीने का ये सीजन रहता है और एक आस रहती है कि सीजन निकलेगा, कामकाज भी निकलेगा। लेकिन लंडा माल से जो है काफी ज्यादा दिक्कतें, खासकर बीमारियां जो भी पैदा होती हैं। आप देखते हैं पुराने कपड़े होते हैं, काफी ज्यादा परेशानी है। व्यापारी वर्ग आप देखते हैं सभी हमारे साथ है, इस वक्त हम लिंक रोड में है। पहले तो हमारे साथ प्रेसिडेंट अंकुश शर्मा जी हमारे साथ हैं, पहले उनसे हम बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं विवाद जो है बना हुआ है पुराने कपड़ों को लेकर, खासकर हम देख रहे हैं शरेआम ओपनली यहाँ पे बिक रहे हैं दुकानों पर, रेडियो पर। सर, हमारा यही जो हम ये अवेयरनेस ये कैंप समझ लो, कैंप ही लगा रहे हैं अभी, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ा लंडे माल से काम के दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे कामकाज वैसे ही है। आपने परसों भी एक इंटरव्यू में देखा होगा कि यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, संडे मार्केट इधर इतनी भीड़ रहती है और फ्रेश कपड़ों की रहती है। हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्रेश अगर आइटम आपको 100 रुपये में 200 रुपये में यहाँ पे मिल सकती है तो आपको पुरानी लेनी क्यों है। हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ यही बताया जाता है कि अगर कोई मर भी जाता है उसको कफन भी नया डलवाते हैं। अगर हम किसी अच्छे काम के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं तब भी हम नया कपड़ा लेते हैं, तो हमने पुराने से लेने क्यों है। और ये जितना भी काम है जो ये सेकेंड हैंड माल का है, पहले इसकी जानकारी लीजिए कि ये आता कहाँ से है। ये फॉरेन से माल आ रहा है और घटिया माल अगर हमारे लोग डालेंगे कुछ तो बीमार पड़ जाएंगे और हमने मरे हुए लोगों का कपड़े डालने ही क्यों है। अगर फ्रेश आपको आइटम इस रेट में मिल रही है, हमें कोई उससे लेना देना नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जितना भी कस्टमर हमारे पास हर एक जगह से आता है, हमारे जम्मू कश्मीर का कस्टमर हर एक गांव से, हर एक शहर से इधर आता है, जो इधर आते हैं वो सिर्फ ये विश्वास करके जाते हैं कि हम पुरानी मंडी जा रहे हैं या राज तिलक रोड जा रहे हैं, सिटी चौक, सिर्फ ये विश्वास बना हुआ है कि हम फ्रेश आइटम लेने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ जयचंद, कुछ दुकानदार ऐसे जयचंद हैं जो अपने किराए के चक्कर में, क्योंकि इनका किराया अगर 30,000 है तो ये लाख रुपया दे रे हैं। पहले तो ये देखिए कि ये लाख रुपए निकाल कैसे रहे हैं, ये किराया निकाल कैसे रहे हैं। एक दुकान पे जो मालिक है वो खुद अपनी दुकान का किराया नहीं निकाल पाया तो उसने किराए पे दी, तो ये लाख 2 कुछ ऐसे हमारे बाजार में ऐसी दुकानें भी हैं जो 2.5 लाख रुपए के ऊपर भी लगी हुई हैं। 10 रुपए की आइटम या 100 रुपए की आइटम सेकंड हैंड माल सारे लोग तो नहीं लेते, जिनको पता है वो नहीं लेंगे, जिनको नहीं पता है वो बेचारे फंस जाते हैं यहाँ पे, वो ले रहे हैं। हम सिर्फ यही अपने बाजारों में लंडे का माल नहीं लगने देंगे। जहाँ पे ये रेडी फड़ी वाले जहाँ पे लगा रहे हैं बाहर आउट ऑफ सिटी, अब हमारे बाजारों में ना आए, आउट ऑफ सिटी जिधर मर्जी लगाएं, रेडियो पे बिके कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को पता तो होगा कि रेडी का माल है तो हम सेकंड हैंड माल ले रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। हमारे बाजारों में जो एंटर कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है और इनको हम एंटर नहीं होने देंगे। आप खुद एक रेडीमेड गारमेंट आप शॉप है आपकी, आप होलसेल बेचते हैं, लोगों को जानकारी भी नहीं है और आम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी, हमें जहाँ तक सुना हुआ कह रहे हैं ये किलो के हिसाब से मिलता है माल। बिल्कुल, ये किलो के हिसाब से 30 रुपए 40 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। ये 40 रुपए किलो वाला माल दिल्ली में जब दिल्ली में पहुंचता है तो ये 180 रुपए किलो हो जाता है। 180 में ये 3 पीस पड़ते हैं। इनको प्रॉपर धो के फ्रेश करके ऐसे करके, कईयों के जो लोग डालते हैं तो उसके बीच में कभी कभी पुराने डॉलर भी निकलते हैं, किसी के रुमाल भी निकलते हैं इनकी जेबों में। अगर आप चेक करें तो ये दिल्ली में पता चलता है। यहाँ पे जब आता है तो यही पीस 200 250 300 का बिकना शुरू हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बेच रहे हैं इनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये माल ले कहाँ से रहे हैं, आ कहाँ से रहा है। सर, लोगों का कितना दायित्व बनता है, मेन तो लोग जो खरीद रहे हैं उनका कितना दायित्व। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम यही चाहते हैं कि हमारे जो ओल्ड बाजार है यहाँ पे दुकानें ये वाली नहीं है, पर कुछ लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम सिर्फ उसके लिए अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं कि हमारे बाजारों में जो भी आता है
हर एक जगह से यहाँ पे कस्टमर आता है, उसका यही विश्वास बना रहे, जब ये यहाँ से कोई चीज़ लेके जाए उसको यही लगना चाहिए हम फ्रेश आइटम ले रहे हैं और फ्रेश चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, देखिए एक छोटी सी और बात बोलूँगा, और भी व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। जी देखिए सबसे बड़ा मैं दायित्व समझता हूँ इस समय हमारी जो भाजपा के जो नेता हैं, जी जी, जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ। ये कौन सी स्वदेशी है? रशिया, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये माल आ रहा है, और इन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री तैयार कर ली है जो 10-20 रुपए की चीज़ है उसको लॉन्ड्री कराते हैं, उसकी सिलाई कराते हैं, प्रेस कराते हैं, और ऊपर से ये माल जो है पूरे शहरों में अवेलेबल है। और इनकी ये रेडी भी नहीं है। आप जाइए कभी दीवाना मंदिर जाइए या हमारे आउटस्कर्ट्स में जाइए, शोरूम बने हैं। अब जैसे अंकु भाई इस बाजार के प्रधान हैं, इनका अपना शोरूम है और यहाँ पे फ्रेश आइटम लगी हैं, पर इन्होंने उसी सेकेंड हैंड आइटम को फ्रेश बना के दुकानों पे बेचा जा रहा है। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना स्वदेशी की, मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले बीजेपी को ही इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए कि अगर हमें स्वदेशी की बात करनी है तो ये विदेशी चीजें हमारे बाजारों में नहीं हमने चलेंगी। देखा कल महोत्सव भी खत्म हुआ है, वहाँ पे भी स्वदेशी चीजें लगाई गई है। बहु प्लाजा में कल फिर से जो है स्वदेशी मेला लगने वाला है। देखिए वो हो गया एक दिन की गल है, आया गया जय सीताराम। अगर उसी जमीन उपर करना ना तो उसकी मुहिम चलानी पौनी। जियां ये व्यापारी वर्ग ने पुरानी मंडी वाले सारे मिलिए बीड़ा चुकया, तो मैं थोड़े चैनल के माध्यम करने चाहूँ कि सारे के जिन्ने भी अगे पिछे के व्यापारी हैं वो इस गल की लैन, इसी समझन कि ये जी समस्या है छोटी मोटी नहीं है, ये सिनक है सिनक। ये आज तो 8-9 साल पहले लगना शुरू हुई, आज जिन्नी गहरी हुई थी थोड़ी जड़ा तक खाई चुकी दी। पिछू अगर लखनपुर तो के बंद हो जाए, अगर इधर आना तो देखो पहले गल चली ही जदों रखड़ी आंदी गट्टू, उन्हें दिनों गट्टू का बड़ा प्रचार होंदा। हुण सर्दी आई है, उन लंडे का भी ले पिया हुण। पर मैं चाहना हर चीज़ का ठोस निवारण होना चाहिए। स्वदेशी की अगर गल चला दी है तो चैनल के माध्यम करने बीजेपी के लीडर तक गल जाए, स्वदेशी की गल करने वाले हो तुस ये देखो विदेशी चीज़ां थोड़े बाजारे बिका दियां न, हो सकता थोड़े के लीडर दी दुकानों पर बिका दियां न। जी जी, तो फिर तुम कहड़े मूँह कन्नै आखदे हो कि हाँ जी मारे स्वदेशी अपनाओ। लोकें की मैसेज देगे लोकें ये मैसेज है जियां अंकुर ने आख्या कि अस हिंदू धर्म के लोग हाँ, सनातन वाले। कोई भी जींदा मरदा अगर कोई मरी है वो कपड़े बिस्तरा चुकी बाहर सुट्टी उन्हें। ये उहे चीज़ां जी कल भी कोई मरी मराई दा कुछ होएगा उनकी चीज़ां चुकते लियाते ड्राई क्लीन हुआ दियाँ, प्रैस हुआ दियाँ, कोई का अगर बटन टुटे का कोई आकाज होएगा, इन्हें एक अपनी एक आखते हैं एक इंडस्ट्री के अलावा एक अपनी इंडस्ट्री बना ली दी। अस थोड़े चैनल के राय डिमांड करने हैं एल जी साहब कन्नै भी कि ये पूरा एक नैक्सस है। साढ़े बिच भी ऐसे लोग हैं जेडे ये काम करते हैं, जेडे लोकल दुकानदार वो अज तक आखते साढ़े खर्चे नहीं पूरे होंगे, उसके बावजूद इन्हें 10-10 मोड़े रखे दे। पर मोड़े का भी खर्चा तुम अगर 5 रुपए लाओ, 10 मोड़े का 5000 रुपये रोज़ का खर्चा हुई है, दुकान का खर्चा हुई है, समान का खर्चा हुई है, कहानी कुधर गई। ये एक मैं मी बोलते कोई एतराज़ नहीं है, ये भी किस्म का व्यापार जिहाद है। ये जम्मू की कुछ ना कुछ तरीके कन्नै खत्म करना चाहते हैं। इन्हें पूरा शहर जो कैप्चर कर लिया। ये हुण पुरानी मंडी च बढ़न लगे है तो ये प्रधान हो रहे हैं। तो और भी व्यापारी हैं। अगर हम लिंक रोड की बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, जो कि लंडा माल जो कि सेकंड हैंड कपड़ों को जो बाइकआउट करने की यहाँ पे बात की जा रही है, मैं बात करते हैं। हम देख रहे हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं। सर विरोध इसका बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो सेकंड हैंड माल बाहर वाली कंट्रियों से हमें इंपोर्ट हो रहा है, वो पहली बात तो ये है कि वो आ कैसे रहा है। वहाँ से फ्री लाते हैं, यहाँ आके वो 200 का 400 का 500 1000 का भी बेच रहे हैं। और आज की डेट में आज देखो कि 400-500 की अगर तो नहीं मिल रही है बाज़ारों में, तो वो अगर 400-500 की पुरानी दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। पहले तो मैं कस्टमर से यही अपील करूँगा, आप नया वाला लो। हमारे हिंदुओं में कोई मर भी जाता ना तो उसका अंत्येष्टि करने के लिए भी नए कपड़े डाले जाते हैं, तो पुराना कपड़ा पहले लेना नहीं चाहिए। किसी ने किस ढंग से दिया हुआ हमें नहीं पता ना उसका। और दूसरा ये आ गया कि ये हमें समझ नहीं आ रही है कि मुझे भी 25 साल हो गए दुकानदारी करते हुए, ये लाख रुपए में 50,000 में 60,000 में एक दुकान किराए पे ले रहे हैं, 2-2 3-3 मुलाजिम रखे हुए हैं। इतनी कमाई कहाँ से हो रही है, इनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है? ये इसकी आड़ में कहीं और तो नहीं कुछ चल रहा है? ये भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं तो एलजी प्रशासन से ये अपील करूँगा। और हमारा सेल टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ सोया है? अगर ये इतने करोड़ों में माल बिक्री हो रही है, वो 1-1 लाख रुपया दुकान का किराया दे रहे हैं और इनकम है तो तभी दे रहे हैं ना, वो फिर कैसे माल आ रहा है? अगर हम सारा काम करते हैं, हम पूरा जीएसटी भरते हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है? वो कैसे माल बिक रहा है? और सबसे बड़ा ये इतना किराया कहाँ से दे रहे हैं? जब उनको पूछो वो कहते हैं 2000 सेल करते हैं, 4000 सेल करते हैं, लेकिन किराया दुकान का लाख रुपया और भी खर्चा है, वो कहाँ से निकल रहा है? इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये माल पैसा इनको कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, ये कैसे दुकानें ले रहे हैं, दिन ब दिन ले रहे हैं। सर सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। नहीं, जनता को तो मैं तो अपील कर रहा हूँ कि पुराने कपड़े की तरफ जाओ ही नहीं, आप नया कपड़ा लो। आप पुरानी मंडी या पक्का डंगा राजधानी कहीं भी आ जाइए, आपको 10 रुपये से लेकर 10,000 तक चीज़ मिलती है। आप पुरानी की बल कहाँ जा रहे हो? पुराना लो ही नहीं कपड़ा, आप नए कपड़े की तरफ जाइए।
और दूसरी सबसे गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूँगा कि इनका ये नेक्सस जो है किराए का, क्योंकि इस दुकान की अगर किराए की कीमत है ना कि 20,000 रुपये किराया है, वो कहता है मैं 50,000 दूंगा, वो देता उसको, लेकिन 50,000 उसकी कमाई है नहीं, वो पैसा कहाँ से दे रहा है, इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया।